अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। डिलूजन और लाला लैंड में रहना हम सब की एक पर्सनल ख्वाहिश होती है, लेकिन अगर आप एक मुल्क को चला रहे हैं, सूबे को चला रहे हैं, तो फिर आपको डिलूजन्स में नहीं रहना चाहिए। जब आप वो डिलूजन्स पब्लिकली आके शेयर करते हैं और डिक्लेयर करते हैं, इससे आपकी दिमागी हालत पर भी सवाल बनता है और अवामुन्नास में एक झूठ और तासुर फैलाया जाता है जिसका रिएक्शन नेगेटिव होता है। तो एक तरफ आप अरबों रुपये खर्च करते हैं प्रोपेगेंडा के लिए, दूसरी तरफ आके आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि इंसान खुद हैरान और परेशान रह जाता है। हम किन की बात करें? हम हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा की बात करें। मरीम नवाज़ साहिबा फरमाती हैं कि इलेक्शन रेफरेंडम थे। ये शायद दुनिया की हिस्ट्री में सबसे छोटा रेफरेंडम था, सबसे अजीब कंडीशंस में रेफरेंडम था कि जो मुल्क की सबसे बड़ी और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो इस इलेक्शन में थी ही नहीं। इस चीज़ पे जब सवाल जवाब होना शुरू हुए कि जिस चीज़ को आप रेफरेंडम कह रहे हैं वो तो एक फॉल्स इलेक्शन था, तो इसमें मरीम नवाज़ साहिबा ने वजाहत फरमाई। उन्होंने कहा कि मैं शायद पहली खातून थी पाकिस्तान में जो जेल गई और उसको हार्डशिप्स फेस करनी। अब मैं अस्यूम करता हूँ वो पॉलिटिकल या एक्टिविस्ट फिगर की बात करें, ऑब्वियसली वो ये तो नहीं बिलीव करती होंगी कि मैं शायद 1947 से लेकर आज तक पहली खातून हो जाए जेल गई है। रियलिटी ये है कि ये सरातन झूठ है। हमारे मुल्क की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर और वाहिद फीमेल प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कई दफ़ा इम्प्रिजन हुई हैं ज़िया-उल हक साहब के दौर में, और उनको हाउस अरेस्ट में भी रखा गया। और ज़िया-उल हक साहब दौर में जो जबर था वो इंतहाई बुरा था। ज़ुबैदा मलिक साहिबा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, शाही किला में उनको इम्प्रिजन किया गया था ज़िया साहब के दौर में। नासिम जहान फ़ीमेल पीपी पॉलिटिशियन एक्टिविस्ट, उनको पुलिस ने बाकायदा मारा था और जेल में रखा था अपनी जमहूरियत की स्ट्रगल की वजह से। नीलम हसनैन जेल किया गया था जमहूरियत के लिए अंडर ज़िया साहब। शाहिदा राय उनको मारा गया था, जेल किया गया था जब वो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की मूवमेंट चला रही थी। साजिदा मीर एक और पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने अरेस्ट जेल फेस की। जाहिदा सुल्तान साहिबा सेम आउटकम। लाला रुख साहिबा एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थी, फाउंडिंग मेंबर ऑफ वीमेंस एक्शन फोरम थी। ज़िया-उल हक साहब ने उनको जेल में डाला और फिर मुशर्रफ साहब ने भी उनको जेल में डाला। आसमा जहांगीर साहिबा, बच्चे बच्चे को उनका नाम पता है, प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स लॉयर थी। उनको 1983 के WAF प्रोटेस्ट में ज़िया साहब के रजीम में अरेस्ट किया, यानी कि लिटरल डिक्टेटर के रजीम में ख़वातीन अरेस्ट होती रही हैं। तो मरीम साहिबा ने कहा कि मैं पहली खातून हूँ। लेकिन ये हैरान कुन बात नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा का विजन फॉर पंजाब एंड विजन फॉर हर लाइफ एंड हर पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट है रियलिटी से। वो हर चीज़ को रीराइट करना चाहते हैं। पाकिस्तान की रियासत को लगता है कि उनको हर हुकूमत में पहिया ईजाद करना होता है। नहीं ज़रूरी सर। हमारी पंजाब में सबसे अच्छी चीज़ें रेस्क्यू 1122, क्योंकि हमने डिसाइड किया हम पहिया ईजाद नहीं करेंगे। अगर एक बंदे ने बनाया तो अगला उसको कंटिन्यू रखेगा। इमरान खान साहब ने रीअप्रोप्रिएट किया नवाज शरीफ साहब का हेल्थ कार्ड, को इंसाफ कार्ड बना दिया। PMLN गवर्नमेंट है, उन्होंने इंसाफ कार्ड को फिर शरीफ कार्ड बना दिया। एट द एंड क्या हुआ? लोगों को वही सर्विस दी जा रही है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा की ये ख्वाहिश कि मैं कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन अपने लिए क्रिएट करूँ, मैंने कुछ एक्सेप्शनल किया है, वो एक्चुअली अब लोगों को गुमराह करने की, और मेरा तो ख्याल है उनको उनके अंदर ज़्यादा नफ़रत भरने की तरफ चला गया। क्योंकि जो ये बाय इलेक्शन हुआ है उसमें किसी की दो राय नहीं है कि ये फ्री एंड फेयर हुआ है, किसी की दो राय नहीं है कि ये रेफरेंडम में नून लीग के फेवर है। बल्कि मरीम नवाज़ साहब ने तो ये भी कहा कि बाई इलेक्शंस में अक्सर वो जीतता है जिसको लोग कमज़ोर समझते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड इसका लॉजिक क्या था। आप अपने आप को कमज़ोर समझ रही हैं या आपको लग रहा है लोगों की सिंपथी आपके साथ है? आई थिंक एक सिंपल ट्विटर पोल आप ही की अपनी प्रोफाइल पे, जो चीफ ट्विटर पोल कर लें कि पंजाब का CM किसको होना चाहिए, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर किसको होना चाहिए, किस जमात इक़्तिदार में होना चाहिए, तो इन सवालों के जवाब बन जाएंगे। वेदर PTI एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म करती है कि नहीं वो सेपरेट मैटर है, पर जो रियलिटी ये है कि इस वक्त अवामुन्नास आपको, आपकी जमात को नहीं पसंद करती, जो उन्होंने 2024 के इलेक्शन में शो किया था। और अगर ये बाई इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको दोबारा पता चल जाता। एक वजह है कि नून लीग और PPP के लिए इतनी नफ़रत, इतनी हेट अवाम में बढ़ गई है। उसकी कारण सिर्फ इमरान खान साहब नहीं है, उसकी रियलिटी क्या है? डेवलपमेंट। 25 बिलियन इस वक्त अप्रूव है कराची की रोड्स रीबिल्ड करने के लिए, उनकी सड़कें रीबिल्ड करने के लिए, उनके सीवर पाइपलाइंस रीबिल्ड करने के लिए। कराची में किसी को ये यकीन नहीं है कि ये पैसा मौके पे लगेगा। तो सरकार ने अपनी तरफ से एक बड़ी खुशखबरी दी कि हम 25 बिलियन लगाने लगे हैं। वैसे 25 बिलियन कराची जैसे शहर के लिए कुछ भी नहीं, बट चलें लेट्स से आप लगाने लगे हैं, लेकिन वहाँ किसी को ये यकीन नहीं है कि कराची में वही कॉलेज रोड आज भी पटी हुई है जो पिछले आप 8 साल से बना रहे हैं।
फ्लाईओवर्स की डेडलाइंस गुजरते हुए पता नहीं चलता, जो फ्लाईओवर बन भी जाते हैं उनमें दिक्कत तकलीफ प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकायदा हमने डीप डाइव स्टोरीज़ की हुई हैं कराची के फ्लाईओवर्स के ऊपर कि जहाँ पे एक कंपनी जिसको आपने खुद डिक्लेयर किया है कि ये फ्रॉडुलेंट है, इससे काम नहीं होता, उसी कंपनी को आप ठेके दे रहे होते हैं। ये जो सिस्टम ऑफ ऑपरेशन डेवलप किया हुआ है पीवीपी पीएमएलएन ने और हमारे ओवरऑल निज़ाम में, कि जहाँ पे ये हमारा पैसा लेते हैं, उसको मिसयूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, उससे दौलतें कमाते हैं, फिर तकरीबें करते हैं, सेरेमनीज़ करते हैं अपने आप को पैट ऑन द बैक देने के लिए, ये अब अवाम बर्दाश्त नहीं करती और ये चीज़ अब हमें रोज़े रोशन की तरह आया है। वैसे मुराद अली शाह साहब ने इंडिया के स्टूपिड क्लेम पे कि हम सिंध वापस ले लेंगे या फ्यूचर में सिंध को इंडिया का हिस्सा बन जाएगा, उस पर उन्होंने कहा कि सिंध पाकिस्तान का इंटीग्रल हिस्सा है और आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप ये वापस ले सकते हैं। वैसे वो सिंध वापस लेके करेंगे क्या मुझे नहीं पता, क्योंकि जो हमने सिंध की हालत बना दी है, एक जगह जहाँ पे एंशंट सिविलाइजेशंस थी, जो एग्रीकल्चर हॉटबेड था, जहाँ पे बंदरगाह थी, जो उस इलाके का हमने हाल कर दिया है, तो मैं समझता हूँ वो लेके भी कुछ नहीं कर सकते। बल्कि अगर आप इंडिया के सही मुखालिफ हैं ना, आप इंडिया से नफरत करते हैं, आप उनको सिंध दे देंगे, वो हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इतनी जरखेज़ खूबसूरत जगह साथ इन्होंने किया क्या है। अक्सर औकात होता है ना कि आप किसी निकम्मे डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो आपको गलत दवाइयाँ लिखता है, आपकी हालत और ख़राब हो जाती है। और फिर जब आप सही डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं तू मैनू पहले ये दस कि तू इतना बीमार होया कि इंज है, तू गलत डॉक्टर को चला गया सी। तो अनफॉर्चुनेटली सिंध जो है वो अभी तक गलत डॉक्टरों के हाथ में, और वो कौन डॉक्टर हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो अपनी मकबूलियत अपनी मर्ज़ी के लिए नए से नए फार्मूले ईजाद करते हैं। अगर पीपल्स पार्टी में कभी भी कोई प्रो डेमोक्रेसी वॉइस थी, वो बेनज़ीर साहिबा खुद थी, लेकिन अब वो नहीं है। जब से बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई है गालिबन सन 2008 के अंदर, तब से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF, कोई फ़र्क नहीं है। ये सारी पार्टियां सेम तरीके से ऑपरेट करती हैं। देखते हैं जी कि अब क्या हो सकता है। वैसे इसी पंजाब के अंदर, मरियम नवाज साहिबा के पंजाब में, जहाँ पहली औरत चीफ मिनिस्टर पंजाब लगी है, एक बच्ची को बाकायदा मारा गया है, उसके बाल काटे गए हैं, और जब तक उस बच्ची ने अपनी एक वीडियो बना के वायरल नहीं की, तब तक इंतज़ामिया सोई हुई थी। यानी कि वो बच्ची थाने जाते हुए कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, वो बच्ची सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करके कंफर्टेबल फील कर रही थी। वही सोशल मीडिया जिस पे आप नज़र रखना चाहते हैं, इसको बंद करना चाहते हैं। वैसे अगर आप लोगों की जो एक ड्रीम थी कि हम फुल क्रैकडाउन करते हैं सोशल मीडिया पे, तो ऐसी बच्चियों को तो कभी आवाज़ ही नहीं मिलनी थी। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या रावलपिंडी के अंदर हुआ है, जहाँ पे अब इस्लामाबाद पुलिस ने की सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर लिया है। गालिबन 6 हफ्ते पहले रावलपिंडी के अंदर जब ये वकूआ हुआ, तो एक बच्ची जो एक वर्कर थी ब्यूटी सैलून पे, उसको सैलून के ओनर्स और कुछ ताकतवर लोगों ने उठाया। ताकतवर वो नहीं जो वर्दी वाले ताकतवर होते हैं, वैसे इलाके के गुंडे बदमाश फिर उनकी हम बात करें। उन्होंने, जो बच्ची ने, माहिन नाम उसका डिस्क्राइब किया कि मेरे घर से उठाया सना और अरमान ने, मुझे एक फ़्लैट मसरियाल रोड क्रिश्चियन कॉलोनी लेके गए, वहाँ मुझे मारा, मेरे बाल काटे और मेरी वीडियो बनाई, और फिर मुझे बहरिया टाउन लेके जाके गन पॉइंट पे थ्रेटन किया। जो परपेट्रेटर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं वो अरमान, दुरानी, मिट्ठू और एक चौथा बंदा जिसका नाम उस बच्ची को नहीं पता था। अब आप हमें कह रहे थे कि जनाब CCD आ गई है, अब तो क्रिमिनल मेरा ख्याल है अपनी माँ को भी सलाम करते हुए डरता है, अपनी बीवी की तरफ भी वो गंदी आंख से नहीं देखता है, उसको इतनी घबराहट होती है। दिन दिहाड़े एक बच्ची को अबडक्ट किया गया है, एक और जगह लेके गया है, उसको मारा पीटा गया, बाल काटे गए हैं, और आपको खबर ही नहीं थी, आपको पता ही नहीं था। वो तो जब तक उस बच्ची ने वीडियो नहीं बनाई तो आपके वहमो गुमान में नहीं आया। तो CCD, हमने आपको उस वक्त भी कहा था कि इफेक्टिव पुलिसिंग नहीं है, इट्स जस्ट बेसिकली अ न्यू गैंग वॉर। द बिगेस्ट गैंगस्टर इज़ द पंजाब पुलिस, रन बाय द CM एंड डीप स्टेट। वो सबसे बड़े बदमाश हैं, वो कंट्रोल करेंगे दारू के अड्डे, प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे, क्रिमिनल्स नहीं करेंगे। ये 90s में हमने होता हुआ देखा था। जो राइज इन सुपर कॉप्स था, आबिद बॉक्सर और कई और थे, हमने कराची में देखा था। उनके जब आप ब्लैक मनी ट्रेल्स देखते हैं, उनकी दौलतें देखते हैं, तो वो जस्टिफाइबल नहीं होती अगेंस्ट देयर तनख्वाहें, देयर पेंशंस, देयर प्रिविलेजेस, इवन देयर रिवॉर्ड्स जो आप CCD को दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या दिन दिहाड़े किधर हुआ? पाकिस्तान में, और वो भी किस सूबे में? पंजाब, दी मोस्ट डेवलप्ड सूबा। वैसे पंजाब की डेवलपमेंट का म्यार हम एक और तरीके से आपको समझाते हैं।
मैं 12 साल की थी और मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये क्यों होती हैं। मैं जब इसे सोक इन कर रही थी तो मैंने फील किया कि वो हाथ जो है वो मेरी पूरी बॉडी पे रोटेट कर रहा है, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के साथ ज़मीन पे सो रही थी मैट्रेस पे और वो सोफा पे सोया हुआ था। और देन जब मैंने उस हाथ को हटाया तो वो हट गया और मुझे समझ नहीं आई कि मैं इसमें क्या करूँ। क्या मैं अपनी अम्मी को जगाऊं या फिर मैं उठ के उससे कहूँ कि ये तुम क्या कर रहे हो। काफ़ी देर तक जब मेरी अम्मी ने करवट ली तो वो हाथ हटा। उस शख्स को भी पता था कि मैं उठ के बैठी हूँ, मुझे ट्रॉमा है, मुझे तकलीफ है, मैं उस तकलीफ की वजह से बैठी हूँ और मैं सो नहीं पा रही। सोना दूर की बात, मैं लेट भी नहीं पा रही। जिसको मैं अपना समझती हूँ, जिसको मैं भाइयों की तरह मानती हूँ, उसने मेरे साथ ये किया। पंजाब के अंदर 4150 चाइल्ड अब्यूज़ केस हुए हैं सिर्फ पिछले 6 महीने में और उनकी कन्विक्शन रेट बहुत लो है। ये जो केसेस हुए हैं ये जनवरी से लेके जुलाई तक पहले 6 महीने 2025 में हुए हैं। वैसे चाइल्ड अब्यूज़ का या किसी भी किस्म के सेक्सुअल अब्यूज़ का मैं रूल ऑफ थंब आपको बता देता हूँ कि जितने केस रिपोर्ट होते हैं ना उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा एक्चुअल वकूए हुए होते हैं। बिकॉज हमारे माशरे में आज भी समझा जाता है कि आपकी जो विक्टिम है उसकी इज़्ज़त पे क्वेश्चन मार्क आ गया, उस साथ ये वकूआ होता है। मैं इस वीडियो की वसात से सबको दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ आप या आप किसी जानने वाले के साथ होती है, फ़ौरन से पहले पुलिस को बताएं, अपना मेडिकल करवाएं ताकि जो क्रिमिनल है उसको एप्रीहेंड किया जा सके। आपकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आएगी। इंशाअल्लाह ताला आपकी शादियाँ, ब्याह, नौकरियाँ हर चीज़ होंगी। आप विक्टिम हैं, आपका इसमें कोई कसूर नहीं था। ये एक जाहिलाना सोच थी जो अनफॉर्चुनेटली हमारे लीडरान ने भी कई दफ़ा कही भी है, खान साहब ने भी कही हुई है, जहाँ पे लोगों के कपड़ों को देख के ये बात होती है। ये जो जानवर होते हैं जो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो ना कपड़े देखते हैं, ना दीन देखते हैं, ना मस्जिद देखते हैं, ना कब्रिस्तान देखते हैं, ना स्कूल देखते हैं, ना कॉलेज देखते हैं, ना सड़क देखते हैं। ये जानवर कहीं भी आपको पढ़ सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ पावर। हम बच्चों को अब से नीचे समझते हैं, उनको बराबर का इंसान नहीं समझते, शायद नहीं समझते, इसलिए हम समझते हैं उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हम ख़वातीन को इस तरह देखते हैं और ये एक रियलिटी है। जब आप अब्यूज़ स्टडीज़ पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं रेप कल्चर को, तो आपको समझ आता है कि इट इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, नॉट कि सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन कोई अपनी पूरी कर रहा होता है। तो अनफॉर्चुनेटली इसी पंजाब में जहाँ फर्स्ट एवर वुमन CM जो पहली दफ़ा ख़वातून पॉलिटिशियन जेल गई हैं, उनके सूबे में 4150 बच्चों के केस सिर्फ 6 महीने में रिकॉर्ड है। अब इसका हल ये नहीं है कि उन बंदों को पकड़ो या सस्पेक्टेड बंदों को पकड़ो, उनको गोलियां मार दो। इसका हल है कि आप एजुकेशनल निज़ाम चेंज करें पंजाब में। आप लोगों को समझाएं कि औलाद के साथ या बच्चों के साथ ट्रीटमेंट कैसे होने चाहिए। आप अवेयरनेस रेज करें इशू के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती हैं ताकि मुआशरा ओवरऑल चेंज करे। लेकिन इसका क्या सोल्यूशन होगा? CCD के 2 यूनिट और बना दो, स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन यूनिट बना दो, जिस तरह आपने ख़वातीन का स्पेशल प्रोटेक्शन सेल बनाया हुआ है। ये सोल्यूशंस नहीं होते। सरकार का काम होता है आज के मुआशरे में क्राइम कंट्रोल करना और कल का मुआशरा तैयार करना। आप सिर्फ इंटरेस्टेड हैं आज के मुआशरे में कत्लेआम करना, ना आप मुआशरे के क्राइम कंट्रोल करना चाहते हैं दर हकीकत उसके रूट कॉज को एड्रेस करके, और ना ही आप मुआशरे को अगले फेज़ में लेके जाना चाहते हैं। और इसकी एक बुनियादी वजह है, इस मुआशरे ने आपको इलेक्ट नहीं किया, इस सूबे ने आपको इलेक्ट नहीं किया, इसलिए आप उनके रिलेटेबल इश्यूज से क्या बात करेंगे? बिकॉज रिलेटेबिलिटी के लिए आपको लोगों के पास जाना होता है, उनकी बात सुननी होती है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा मरीम नवाज साहिबा के पब्लिक विजिट्स हैं वो कटेल हो गए, क्योंकि जी उनको TLP से थ्रेट है। किस TLP से थ्रेट है? जिसकी आपने धजियाँ बखेर दी हैं, जिसके दोनों मेन लीडर खादिम हुसैन रिजवी के बेटे आज तक हमें पता ही नहीं कहाँ हैं। ज़मीन खुली, अंदर चले गए, आसमान में चले गए, वी डोंट नो वेयर दे आर। वैसे हम सबको पता है, ठीक है, इतने वो हाइड एंड सीक के चैंपियन नहीं है, तो वी डोंट नो वो कहाँ पे हैं। जिनका अभी तक कोई रिटेलिएटरी वायलेंट एक्ट ही नहीं हुआ। पूरे मुल्क में दहशत गर्दी फैली हुई है TTP की, फितनतुल हिंदुस्तान की, लेकिन TLP रिलेटेड दहशत गर्दी का कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये एक फॉल्स इक्विवेलेंस, एक फॉल्स नैरेटिव आप क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको पता है आप लोगों में जा नहीं सकते। हमने फ्लड के दौरान देखा कि जब एक्चुअल पब्लिक एट लार्ज को आपने एड्रेस करना था तो आप में और पब्लिक में बहुत डिस्टेंस था और आप लाउड स्पीकर पर खड़े होकर गाड़ी से बात कर रहे थे, और जहाँ पे फोटो ऑप्स थे, जहाँ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट था, वहाँ पे आप पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते थे।
मैं ये पर्टिकुलर जो एपिसोड है मरीम नवाज साहिबा के बारे में नहीं बताना चाह रहा, लेकिन जो अफसोसनाक खबरें इकट्ठी हो रही हैं वो हो ही यहाँ से नहीं, तो हम क्या करें। और क्योंकि मरीम नवाज साहिबा इतने बड़े क्लेम्स कर रही हैं, और मरीम नवाज साहिबा ये क्लेम्स इसलिए नहीं करी कि वो सीएम रहना चाहती हैं, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की सीट को आए करी, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं कि अपने सूबे में आग लगा हुआ है, कत्लेआम चल रहा है, चोरियां डकैतियां हो रही हैं, लेकिन वो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज़ देके अपनी पीएम की सीट पूरे कर रहे हैं। जब आप जमहूरियत को किल करते हैं, यही प्रॉब्लम होता है, आपके पॉलिटिशियंस परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वो अवाम के लिए नहीं देते, वो ताकतवर हलकों के लिए देते हैं। इसलिए 27वीं तरमीम की बारी इतनी खामोशी से चीज़ पास होगी, और ये हार्श रियलिटी है हमारे करंट पॉलिटिकल निज़ाम की। सुहेल वड़ायत साहब ने एक स्टेटमेंट दी शाहजेब खानज़ादा शो में रिगार्डिंग PMLN वॉक ओवर इन बाई इलेक्शन। उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट आज उतनी टफ नहीं है जितनी वो पहले हो चुकी थी। वो एक कंक्लूजन पे आ गए हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकता, उनके लिए स्पेस नहीं देनी, रेवोल्यूशन जो है वो फेल कर चुकी है, और ऑब्वियस मिस्टेक थी थिंकिंग के सबको ख़त्म किया जा सकता है। यानी कि उन्होंने क्या सेट कर लिया कि अगर एक लार्ज पोर्शन ऑफ अवाम उदास है, सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो टू हेल विद देम। ये इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन है। वैसे सुहेल वड़ायत साहब अक्सर एक क्लेम करते हैं, फिर आर्मी उसका खुद ही जवाब दे देती है DGSR के थ्रू, लेकिन इस वाले क्लेम का अभी तक DGSR की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन तासुर यही लग रहा है। हमारा जो मेजर तनकीद होता है ना गांधी साहब का या उन स्कॉलर्स का जो कहते हैं रियासत की अतात हमारे पे फ़र्ज़ है, वो क्या है कि आप एक मायूसी फैला रहे हैं अवाम उन्नास में कि वो कुछ कर नहीं सकते। इवन इस वक्त जो मोस्ट तज्जिया नगार जिनको हम इंटेलेक्चुअल समझते थे और समझते हैं भी आज भी, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं उनके माजी के कामों के लिए, वो जो ये तासुर दे रहे हैं कि एज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैनिंग आ चुकी है, एज ऑफ क्या कहते हैं नॉन पॉपुलिस्ट रजीम्स आ चुकी है, एज ऑफ हार्ड स्टेट आ चुकी है, वो बेसिकली आप एक नेगेटिव तासुर फैला रहे हैं। क्यों? ये आपके अंदर से डंग निकालना चाहते हैं। ये पता है एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कहाँ पे हुआ था? मुस्लिम उम्मत के साथ हुआ था कि इनसे डंग कैसे निकालनी है। इससे बाकायदा रिसर्च होती थी, प्लानिंग होती थी, इसको डिफरेंट मुल्कों में एग्जीक्यूट किया गया था। वही फार्मूला हमारे रियासती इदारे हमारे सर, इनसे जमहूरियत का डंग निकाल दो, बिकॉज जमहूरियत का डंग है फियर ऑफ द पॉपुलस, एक एक्चुअल फियर है हमारे ताकतवर लोगों के अंदर, तो वो ये डंग निकालना चाहते हैं। और सॉरी टू से अवाम उन्नास से ये डंग काफ़ी हद तक निकल चुका है। वी हैव एक्सेप्टेड आर हार्श रियलिटी। सो मच सो कि जमात इस्लामी इतना बड़ा इवेंट करती है 3 दिन के ऊपर और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन हमारे में से कुछ साथी वहाँ गए थे इवेंट अटेंड करने, वो भी स्टॉल से खाना खा के कहते हैं जी खाना ठीक नहीं था, पहले ना खाना बेहतर होता था। दिस इज़ ट्रू। और मैं ये जमात इस्लामी की टेक नहीं कर रहा, ये ओवरऑल हमारी सियासत का हाल हो गया कि वी आर नो लॉन्गर विलिंग टू अपहोल्ड आवर आइडियल्स। हम नहीं तैयार इस माउंटेन पे लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, बहस करने के लिए। एक 70 साल की खातून जो अडियाला जेल के बाहर तशद्दुद फेस करती है, वो तन्हा IG पंजाब को कंप्लेंट दे रही है कि जनाब मेरे साथ ज्यादती हुई है। उसके साथ कोई मैंने 10,000 बंदे का टोला नहीं देखा। और यही मेरा गिला है कि जब मरीम नवाज साहिबा का दरवाज़ा तोड़ा गया था, पुलिस अंदर घुसी, तो कहाँ थे नून लीग के वोटर? जब नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क से धक्के मार कर निकाला जाता तो कहाँ थे नून लीग के वोटर्स? हमने अबेंडन किया है अपने पॉलिटिकोस को। हमने जब उनको अबेंडन किया तो उन्होंने फैसला किया ठीक है यार, फिर एस्टैब्लिशमेंट का रास्ता ही ठीक है। जब नवाज शरीफ साहब जलसे कर रहे थे मुझे क्यों निकाला, तो लोग बैठ के उनका मजाक उड़ाते थे। तो आज जब वो खामोशी से ऑब्जर्व करें सब कुछ होते फिर उसको इंजॉय करें, तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी आप जमहूरियत के साथ खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब को क्लीन चिट नहीं मिलती, आज भी वो जमहूरियत के साथ खड़े हो सकते हैं। आप भी खड़े हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हमने जाना शुरू किया है, तो वहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन होता है हम क्या करें। तो वो हम कहते हैं जनाब आप प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, एफर्ट करें अपना जमहूरी रेस्टोरेंट। उनका जी लेकिन वो हमें तो गायब कर देंगे, उठा लेंगे। तो फिर दूसरा जवाब ये है कि भाई आप घर बैठ जाए। ये नहीं हो सकता कि आपको ज़िंदगी में हर चीज़ की है चाहिए, लेकिन उसके लिए आप एफर्ट नहीं करेंगे। तो आपको एफर्ट करना चाहिए अगर आप चीज़ों में बिलीव करते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली डंग निकाल दिया। दी एबिलिटी फॉर यू टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड अप्रोच समथिंग, वो इफेक्टिवली किल कर दिया गया। और इनफैक्ट मॉडर्निज्म का तकाजा ये है कि आप सेल्फ पे बहुत घुस जाएं। और अब हमारे मुआशरे में भी ये गुफ्तगू बहुत ज़्यादा आ गई है कि जनाब आप
पैसे कमा लें, कपड़े बेहतर पहन लें, खाना बेहतर खा लें, घर बेहतर बना लें, गाड़ी बेहतर ले लें, हॉलिडे बेहतर कर लें, लेकिन इज्तमाई की सोच ख़त्म कर दी गई। और सबसे पहले बाय द वे ये मजहबी तबकों से शुरू हुई थी। वहाँ पे इज्तमाई एफ़र्ट को तोड़ा गया सेक्टेरियनिज़म के अंदर। उस सेक्टेरियनिज़म में मज़ीद पार्ट्स बने, फिर कोई यूनाइटिंग मूवमेंट आता था तो दोबारा उस पर खेल किया जाता था। अब तो वर्चुअली तकरीबन सारे ही मेजर रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं वो सॉर्ट ऑफ लाइक सेल्फ के अंदर चले गए हैं कि ठीक है अपनी ज़िंदगी बेहतर करें, रोज़े मैशर छोड़ दें। क्योंकि बेसिकली दो सोचें हैं अगर आप दीन को अप्रोच करें। एक ये सोच होती है कि हमने इनफरादी पे काम करना है, और एक ये सोच होती है हमने इज्तमाई पे काम करना होता है। दर हकीकत ये दोनों इकट्ठे होते हैं। जब आप अपने इंटरनल को स्ट्रेंथन करते हैं शरीयत के मुताबिक, तो ऑटोमेटिकली राइचसनेस आपके बाहर भी आती है। आप अपनी फैमिली को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, अपने नेबरहुड को, अपने ख़ानदान को, अपनी बरादरी को, एंड सबसेक्वेंटली मुल्क को। तो ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं, लेकिन हमें इज्तमाई प्रोसेस से हर तरीके से रोका गया, चाहे वो एक शरी पैराडाइम में हो, चाहे वो एक लिबरल सेकुलर डेमोक्रेसी की पैराडाइम में हो। वो कहते हैं जनाब इज्तमाई तो आप भूल जाएं। इसी से हमें नज़र आता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का लेवल क्या गिर गया। अब अंसार अब्बासी साहब फ्रेंडली जर्नलिस्ट हैं फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उनसे लव करती है, मोहब्बत करती है। पीसीबी ने उनको लीगल नोटिस सर्व किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जहाँ पे उन्होंने कहा दी जवारीज ऑफ क्रिकेट, आई बिलीव क्रिकेट के जवारी, सॉरी वो एक्चुअली हमारा क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है तो हमारे प्रिंट आउट की हालत ऐसी है, कुछ लफ्ज़ पढ़े नहीं जा रहे होते। किस तरह क्रिकेट में जुआ होता है, क्या मसले मसाइल होते हैं, एक हिस्टोरिकल तबसरा दिया, राशिद लतीफ़ साहब का जिक्र, राशिद लतीफ़ साहब आकर ज़रा पर्सोना घराटे हैं पीसीबी के लिए, तो उस पर उनको लीगल नोटिस भेज दिया गया। क्या इस मुल्क में जुआ नहीं होता रहा क्रिकेट पे? सिर्फ वसीम अकरम साहब का आप केस पढ़ लें जाके, जहाँ पे जज साहब ने लिटरली उनको ये कहा कि जनाब क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ लिहाजा मैं आपको रिलीफ देता हूँ। स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल इसी मुल्क में हुआ था, बॉल टेम्परिंग का स्कैंडल इसी मुल्क में हुआ था। तो इस पर तबसरा करना कोई हैरानकुन बात नहीं है, लेकिन साईं की शान में गुस्ताखी कैसे हो सकती है? मुकदमा आ गया। अब लेट्स सी इस मुकदमे का क्या बनता है। आई पर्सनली थिंक के लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इट्स अ पीस ऑफ पेपर, इसको टोकरे के बिन में फेंक दें। नहीं ये ना कीजिएगा अंसार अब्बासी साहब, कल को आप मुकदमा चल गया तो आप कहेंगे जी ईवान वालों ने कहा था टोकरे के बिन में फेंक दें। बाकी न्यूज़ मुझसे पढ़ी नहीं जा रही, हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।